ये पृथ्वी, वायु, भूमि और जल हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों का ऋण है। इसलिए हमें ये धरती हमें उन्हें वैसे ही सौंपनी है जैसे हमें मिली थी। सतत जीवन के इस मूल मंत्र को हम बिल्कुल भूल गए हैं और इसका ही नतीजा है कि हमारे शहर पानी के लिए तरस रहे हैं। 19 जून 2019 चेन्नई के लिए वो कयामत का दिन था और पूरे देश के लिए खतरे की घंटी। इस समस्या पर काफी चर्चा हो चुकी है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो हमें आगे संघर्ष करना होगा। विश्व की 17% जनसंख्या भारत में रहती है, जबकि भारत में केवल 4% साफ पानी के रिजर्व है। ये आंकड़े हमें यही बताते हैं कि 600 मिलियन की आबादी में भारत में रहने वाला 2 में से 1 व्यक्ति तीव्र जल संकट का सामना कर रहा है। जहां लोग पैदल चलकर या फिर 15-20 किलोमीटर ट्रेन पकड़कर सिर्फ पानी लेने जाते हैं, आप इस समस्या से बच नहीं सकते। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और भूजल बहुत तेजी से घट रहा है। हम पानी को बना नहीं सकते, इसलिए हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना होगा। जब मुसीबत आती है तो हम सरकार का मुंह ताकते हैं, लेकिन पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि इसका हल किसी एक एजेंसी के पास नहीं है। हम सबको इसका हल ढूंढना होगा और हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा असर छोड़ सकती हैं। हमारे घरों में पानी कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और पानी की खपत भी कर सकते हैं। हमारे देश में आज भी कॉर्पोरेट्स अगर चाहे तो आगे आकर इस मुद्दे पर काम कर सकते हैं और बदलाव भी ला सकते हैं। आज की तारीख में हार्पिक का एक नाम है जिसकी पहुंच ज्यादा है। 4 में से 1 व्यक्ति हार्पिक का इस्तेमाल कर रहा है। हमें लगा कि इस मुद्दे पर हमें आवाज उठानी चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा कि वो पानी का बचाव करें। And start conserving water. My name is अभिजीत। मेरा नाम अभिजीत है। मैं दक्षिणी महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पर पानी की हमेशा से कमी थी। वहाँ 24 घंटे पानी नहीं आता है। Running water 24/7. So all of these led me to believe इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हमें अपने संसाधनों की कीमत समझनी चाहिए और इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हें बचा सके। मैं अपनी शिक्षा और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जिसका फायदा हमारे देश को लंबे समय तक हो। मैं जल सेवक सॉल्यूशन का फाउंडर हूँ। हमारा काम यह है कि हम घरेलू ग्रे वाटर को रिसाइकल कर पानी को शौचालय और बागवानी के इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। 2 चरण प्रक्रिया में ये अशुद्ध पानी फिल्टर कर स्वच्छ बनाया जाता है। सवाल ये है कि ग्रे पानी क्या होता है। घरेलू कामकाज में इस्तेमाल हुए पानी को ग्रे पानी कहते हैं, जिसमें मानव अपशिष्ट नहीं शामिल होता। मतलब नहाते समय सिंक, वॉशिंग मशीन और रसोई से निकलने वाला पानी। So in the first step we collect all the grey water. पहले चरण में हम सभी ग्रे वाटर को बाथरूम, वॉशिंग मशीन और हैंड वॉशिंग से इकट्ठा करते हैं। इस पानी में से लगभग 50 माइक्रोन पार्टिकल निकालकर इसे फिल्टर कर दिया जाता है। फिर इसमें फिटकरी और क्लोरीन कम मात्रा में डाल दिया जाता है
and this water is then इसके बाद इस पानी को टैंक में डालकर बाथरूम और शौचालय में इस्तेमाल किया जाता है। the toilet flush tanks of individual toilets and bathrooms. It's a cost effective product. रखरखाव और लागत के मामले में ये काफी किफायती है। ये प्रोडक्ट काफी हल्का है, इसे आसानी से घरों और रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। If you look at the water जल प्रदूषण बढ़ रहा है और पानी को इस्तेमाल करने के लायक बनाया जाना काफी मुश्किल हो गया है। सभी नगर पालिका सीवेज आधारित पानी की सुविधाएं या तो काम नहीं कर रही या बड़ी मुश्किल से काम कर रही है। नतीजा ये है कि सीवेज हमारे जल निकायों जैसे समुद्र, नदियां, महासागर, झीलों में चला जाता है। अगर हमें जल प्रदूषण पर काम करना है तो इसका समाधान जल्द और सरल होना चाहिए। I have prototyped my solution here. मैंने IIT कानपुर की प्रयोगशाला में अपने प्रोडक्ट पर काम किया है। वहाँ लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है और हितधारकों से बात करने का अवसर प्रदान किया है। To other stakeholders. So IIT Kanpur has been extremely helpful in all these fronts. हम एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज़ होगी पानी। हमारा संस्थान उत्कृष्टता के मापदंड पर अव्वल है। ऐसे में हम कुछ ना करें ऐसा नहीं हो सकता था। हमने बहुत तरह के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जो काफ़ी आध्यात्मिक है। इनोवेशन की मदद से हमने इंक्यूबेशन सेंटर में ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिन्हें हम फिर बाज़ार में लाए और फिर हमने उन्हें लोगों तक पहुंचाया। हम हर तरीके से जल संकट की समस्या का समाधान निकालना चाहते थे। I believe in मैं जमीनी समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखता हूँ। the products that might आज बाजार में उत्पाद जरूर है, लेकिन वो भारत के लिए नहीं बने हैं। they are made वो पश्चिमी या बाकी विकसित देशों को सोच में रखकर बनाए गए हैं। say Western countries, or some developed countries. So when we try to replicate, हम वही विचारधारा अपना नहीं सकते क्योंकि हमारा रहन सहन और मानसिकता अलग है। mindsets are different. So we need a product. इसीलिए हमें एक ऐसा उत्पाद चाहिए जो भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। घर बैठे समाधान ज्यादा मजबूत होते हैं। सीवेज के पानी के मुकाबले इसमें पैथोजीन ज्यादा होते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले पानी का करीब 1/4 हिस्सा ग्रे वाटर होता है और अमूमन इसे सीवेज के साथ ही बहा दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल है और लगभग 200 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। उनके द्वारा पानी का यूज होता है नहाने में और बाथरूम वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह में। पहले जो पानी था वो सीधे नाली से होते हुए बाहर ही जाता था। अभी उस प्लांट के माध्यम से जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह में सफाई करते हैं तो वो रिसाइकिल होके उसमें जा रहा है। तो कुछ पानी तो हमारा जो फ्रेश वाटर था जो हम यूज़ करते थे टॉयलेट्स के लिए, तो वो इसका यूज इसमें हो रहा है। तो हमारा फ्रेश वाटर काफ़ी मात्रा में बच रहा है। लगाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही बेनिफिशियल, इस तरह के काम और करने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर और इस तरह के 2-1 प्लांट लगाए जाएं तो और ज़्यादा इसका उपयोग हो सकेगा। पानी तो साफ़ ही होता है बाल्टी में, और कम से कम 15 से 20 लीटर पानी तो लग ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाल्टी से ना पाइप से भी धोना पड़ जाती है गाड़ियाँ, तो उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, पाइप से ज़्यादा वेस्ट होता है क्योंकि पानी पूरे में फैलता है। थोड़ा बहुत तो पानी के बचत करेंगे, पर फिर भी नहीं बचत होगी। घर क्लीन तो अपना रखना ही है, कितनी बचत करेंगे। जब तक हम अपना हर चीज़ नहीं कर लेते, कुल्ला नहीं कर लेते, ब्रश नहीं कर लेते, उसको हम अपना आराम से चलता रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से बिजली का बिल लग रहा है उसी हिसाब से अगर झुग्गी में पानी का बिल लगना चालू हो जाए ना, तो ये टोटी खोल के जो बर्तन धो रहे हैं ना और कपड़े धो रहे हैं, पानी गिर रहा है, ये रुक सकता है। इतना टाइम तो होता नहीं। मॉर्निंग में मेड्स होती है सफाई करने के लिए और खुद का ही होता है, फटाक से अंदर गए, शावर ऑन किया और नहा लिए। तो इतना ऐसा कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कितना पानी यूज़ होता है एक्चुअली। नल का तो खोल के ही बर्तन धोते हैं। जितनी देर में अगर हम नल का एक बर्तन
धोएंगे बंद करेंगे, इतनी देर में तो शाम हो जाएगी, शाम के बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। मोटर के लिए अलार्म, पानी भरने के लिए? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है कि 1 घंटा चला लेते हैं मोटर, लेकिन आप पड़ोसी आके बताए थे हमारे कि भाई आपका पानी गिर रहा है, मोटर बंद कर लीजिए। बाकी 1 घंटा चलती है मैम, उसमें जो भरे उसमें गिरे उसमें क्या। पानी तो इतना वेस्ट नहीं, लिमिट से ही वेस्ट करते हैं, पर फिर भी पानी वेस्ट होगा ही। इस डिटर्जेंट से ही सारी सफाइयाँ हो गई, घर क्लीन करेंगे, टॉयलेट साफ़ होते हैं, बाथरूम साफ़ होते हैं, घर क्लीन सारा उसी से ही करते हैं। टॉयलेट तो रोज ही गंदा हो जाता है, कम से कम उसको डेली सफाई करनी पड़ती है आधा घंटा, तो पानी तो वेस्ट होना ही होना है। We live in stressful times and like everybody हम इस वक्त बहुत तनाव भरे माहौल में हैं और रिकेट बैंकाइजर की तरह सभी कॉर्पोरेट्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। has been created by प्रत्येक उत्पाद को किसी विशेष उपभोक्ता की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। There's science behind it that goes to solve that problem. So let me take an example. जैसे कि आमतौर पर बाजार में मिलने वाले डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों के दाग मिटाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर हम डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों की जगह बाकी दाग मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे काम के लिए बनाया नहीं गया है। हमने भारतीय शौचालयों पर एक लैब स्टडी किया जिनमें फ्लश नहीं था। उसमें हमने जंग और पानी के दाग छोड़ दिए। इनको साफ करने के लिए हमने डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि हार्पिक जैसे स्पेशल टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए लोग इन्हें मिटाने के लिए ज्यादा मेहनत, प्रोडक्ट्स, समय और पानी बर्बाद करते हैं। हालांकि ये बस एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जरूरत है कि हम एक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो ऐसी चीजों के लिए बनाया गया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम न केवल अपना बोझ हल्का करेंगे बल्कि अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और पानी का कम उपयोग करेंगे। बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन सिरे से बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर विकास की ओर बढ़ना है तो लोगों को अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना होगा। Change behavior is key to unlocking growth. We are more reactive to... हमें समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके समाधान के लिए हमने कुछ नहीं किया। गैस और बिजली के लिए हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। बारिश के लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। 1 महीने की बारिश और हमें पूरा साल उसी से गुजारा करना पड़ता है। पानी नहीं तो कपड़ा धुलेंगे नहीं, खाना पकेगा नहीं और इमारत बनेगी नहीं। इसलिए पानी बचाना बहुत जरूरी है। पानी की मांग तो बढ़ती जाएगी और सप्लाई करने की कोशिश करते रहें, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। जरूरत है कि हम इस मुद्दे पर काम करें और लोगों के नजरिए में बदलाव लाएं। इसी से ही लोग पानी का इस्तेमाल ठीक से करेंगे। अगर आप पानी बचाना चाहते हैं तो आप इसे ढंग से इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना करें और सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। हम जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आपके लॉरी टैंकर से लेकर आपके घर के टैंक तक कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। वैंकूवर जल प्रबंधन प्रणाली पानी के इस्तेमाल को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने का आसान तरीका है, जो कि बड़े रिहायशी इलाकों में काफी मददगार साबित हो सकती है। हर अपार्टमेंट बिल्डिंग को अलग अलग स्रोतों से पानी की आपूर्ति होती है, जैसे वाटर टैंक, बोरवेल और निगम पाइपलाइन। पानी के टैंक से घरों में जाने वाली हर पाइपलाइन पर वैंकूवर सेंसर लगाया जाता है। उपभोक्ताओं को सारी जानकारी अपने फोन पर मिल जाती है। हर किसी को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आप इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते। जब इस समस्या से आपको खुद जूझना पड़ेगा, तब इसे शायद आप गंभीरता से लेंगे। सब जानते हैं कि पानी बचाना बेहद जरूरी है।
जब आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पानी बचाने के लिए स्टाफ आपसे कहता है कि तौलिया फर्श पर ना रखें, लेकिन कोई नहीं जानता शुरुआत कैसे करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नहाते समय कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आपकी काम वाली बाई ने कितना लीटर पानी इस्तेमाल किया, या फिर घर में सब मिलकर कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन अब हमारे इस डेटा की मदद से हम लोगों की सोच में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हम इस समस्या के समाधान को मनोरंजक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी पर जाएं, अगर आप पानी बचाएं तो ऐसे में 5 लोगों को जिम की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है कि इस डेटा से हम लोगों की मानसिकता में बदलाव लाएं। हम घरों के इनलेट पर सेंसर स्थापित करते हैं और ये पानी के इस्तेमाल को ट्रैक करता है। ये सेंसर केबल द्वारा एक केंद्रीय इकाई से जुड़े होते हैं। ये सभी सेंसर डेटा इकट्ठा करते हैं और वाईफाई के माध्यम से क्लाउड पर डेटा भेजते हैं। क्लाउड के माध्यम से ये एक ऐप के द्वारा उपयोगकर्ता के पास आता है। ऐप के इस्तेमाल से आप वास्तविक समय में पानी कितना इस्तेमाल हो रहा है, इसे आप ट्रैक कर सकते हैं in real time through the app. This is almost I think हमने लगभग 4 साल पहले ये लगाया था। हमारी सोसाइटी 5 साल पुरानी है और एक ही साल में हमने ये इंस्टॉल कर दिया था। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही पानी के टैंकरों की संख्या में गिरावट आई। 136 से 72 टैंकर हो गए। इसके अलावा लागत भी लगभग आधी हो गई। When you are using, you have to pay. आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आप भुगतान करते हैं। That is the big advantage. जिसका काफी फायदा है। पानी एक अमूल्य संसाधन है और इस प्राकृतिक संसाधन को हम बचा रहे हैं। Getting this water. चेन्नई में पानी मिलना काफी मुश्किल है और अब हम अपने भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। That we are saving for our future. भारत में लोग पानी की बचत को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी खपत को लेकर कोई समाधान ही नहीं है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने ये डेटा तैयार करना शुरू किया। कैसे ये खपत आपके घर की हर गतिविधि से जुड़ी हुई है। अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जैसे पिछले साल चेन्नई में हुआ था। वो एक दर्दनाक दिन था जहां पीने का पानी भी नहीं था। वैगॉट कंपनी की वैंकुआ की तरह ही निम्बल विजन भी पानी की बचत के लिए एक एप्लीकेशन है। इन दोनों एप्लीकेशन की बदौलत आप ये जान पाते हैं कि आप और आपका परिवार रोजाना कितनी मात्रा में पानी इस्तेमाल कर रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाला हर परिवार कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी फोन पर हासिल की जा सकती है। प्रत्येक अपार्टमेंट ब्लॉक अपने उपयोग के अनुसार बिल का भुगतान करता है। अगर नल या पाइप लीक होता है तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। वेस्टेजेस, लीकेजेस, एवरीथिंग कैन बी ट्रैक्ड। पानी की बर्बादी से लेकर लीकेज तक सभी की इस ऐप और वेब डैशबोर्ड से जानकारी मिल सकती है। क्वालिटी इन अ सिंगल कंप्लीट वन यूनिट इन बोथ एन ऐप एंड वेब डैशबोर्ड्स। Only with data you're able to see like सिर्फ डेटा से ही आपको मालूम चलेगा कि आपने नल को कितने सेकंड के लिए खोला है और कितना लीटर पानी बर्बाद हो गया। इसी से ही लोग जागरूक होंगे। पानी की समस्या तभी सुलझ सकती है अगर इसमें आपका फायदा है। आप 50% पानी बचाएंगे तो आपका पैसा भी बचेगा। यानी अगर आप 30 से 50% भी पानी बचाएंगे तो आपके 1000 रुपए महीना बचेगा। ये निश्चित रूप से पानी को बचाने में मदद करेगा और लोगों का नजरिया बदलेगा। Which finally leads to saving minimum 1000 rupees per month. लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं। आदत से मजबूर लोग टॉयलेट साफ तक नहीं रखते हैं।
When you actually dig deep, जब आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो आप पाएंगे कि पानी की समस्या काफी गंभीर है, इसलिए शौच साफ नहीं रहते हैं। And hence for a sanitation brand, साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए लोगों के नजरिए को बदलने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए कि टॉयलेट साफ रखना कितना जरूरी है और पानी को बचाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाए जो कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल करे और जिससे कि हम जल संकट की समस्या से लड़ पाएं। by taking away the big barrier which is paucity of water.